हालात अब काबू से बाहर है, तो इसमें अगर प्रधानमंत्री जी को कहते हैं उनकी बात पर कोई यकीन करने की गुंजाइश मुझे नजर नहीं आती। सर, मई से मणिपुर जल रहा था और सरकार को 2.5 महीने लग जाते हैं मां से मणिपुर कहने में। ये तो पूरा देश देख रहा है, ये तो पूरा देश देख रहा है कि जब भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की कि अगर सरकार संज्ञान नहीं लेगी तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें एक्शन करना पड़ेगा, उस सिचुएशन में आकर के प्रधानमंत्री ने बयान दिया है। लेकिन सर, इस देश में जो महिला है वो एक राष्ट्रपति है और आदिवासी समाज, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो शेड्यूल ट्राइब समाज से आती हैं। गरीबों को दर्द को वो अपनी भाषा में जब भी उनको मौका मिलता है वो अपनी बात को कहती हैं। और इत्तेफाक से जो अनुसुईया उइके जी हैं वो जो गवर्नर हैं इस समय मणिपुर की, वो भी अनुसूचित जनजाति समाज से आती हैं। दोनों जो टॉप पद पे बैठी हुई हैं अनुसूचित जनजाति समाज से हैं। और अनुसूचित जनजाति समाज के साथ जो अन्याय हुआ है, मुझे लगता है कि सरकार को इस पर त्वरित कार्रवाई करके देश को जवाब देना चाहिए। देश जवाब मांगता है कि कब तक ये देश चुप रहेगा, कब तक इस तरह के अत्याचार होते रहेंगे अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों। दूसरे आदमी की चोरी का अगर हम एग्जाम्पल दें तो वो न्याय की बात तो नहीं होगी। जहाँ जहाँ गलती हो रही है, चाहे राजस्थान हो और चाहे मणिपुर हो, देश के जिस कोने में भी कहीं गलत चीज हो रही है, संविधान की उल्लंघना हो रही है, अन्य गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, वहाँ की सरकारों को संज्ञान लेकर के भारत के संविधान के तहत कार्रवाई करके देश के लोगों को न्याय देना चाहिए। मानव अधिकार आयोग बना हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय जो है मतलब मंच पर ये सारी आवाजें उठ रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं, देश के बड़े बड़े उद्योगपति जा रहे हैं, उनकी पत्नियां जा रही हैं। अंबानी, नीता अंबानी कह रही है मैं बौद्ध की धरती से आई हूँ और बौद्ध की धरती पर ये अत्याचार हो रहा है, इससे बड़ा मजाक और क्या होगा इस देशवासियों के साथ। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज। जो कुछ हो रहा है पूरा देश इसको देख रहा है। मेरा ये कहना है जो कुछ हो रहा है पूरा देश इसको देख रहा है। सरकार जो कार्यविधि कर रही है, देश का एक एक आदमी उसको अवगत कर रहा है। वो बात अलग है कि देश का आदमी अभी रिएक्शन नहीं कर रहा है। जब मौका आएगा तो मुझे विश्वास है कि देश की 140 करोड़ आबादी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वो कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी जब विदेश में जाते हैं वो हमेशा ये बोलते हैं कि मैं बौद्ध की धरती से आया हूँ। और नीता अंबानी ने भी उनका फॉलो करते हुए अभी जाकर कहा विदेश की धरती पे कि मैं बौद्ध की धरती से आई हूँ। ये मेरा कहना, ये जो महिला है, अभी महिला पत्रकार हमारे बीच मौजूद है, महिला अगर महिला का दर्द नहीं समझेगी तो उससे और कौन समझेगा। मैं तो ये कहूंगा कि जो महिला पत्रकार है आपको भी इस पर पूरी अपनी जो है इस पर रिपोर्ट पेश करनी चाहिए। और ये जो अत्याचार हुआ है मणिपुर के अंदर, इस पर आपको अपनी जो है ये पत्रकारिता के माध्यम से उन लोगों को न्याय दिलाने की संभव कोशिश करनी है। निश्चित रूप से क्योंकि वो महिला अनुसूचित जनजाति समाज से है, इसीलिए सरकार का ये जो रवैया है तो उसका कारण यही है कि अगर वो सामान्य जाति की होती तो साथ मुझे लगता है कि इसमें त्वरित कार्रवाई होगी। अगर सीजीआई की फटकार सरकार को नहीं लगती इस मामले में तो सरकार, मुझे लगता है कि तो प्रधानमंत्री ने जो वक्तव्य दिया है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। अगर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेकर के उसमें चीफ जस्टिस ये न बोलते कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं की, सुप्रीम कोर्ट चुप नहीं बैठेगा, तो मुझे लगता है कि उससे ही शायद डर करके प्रधानमंत्री जी ने बयान। मैं ये चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर भारत का संविधान बना के गए हैं, संविधान में सारे प्रावधान देकर गए हैं। भारत की अगर हर एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार अगर मान लिया कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुरूप आचरण करती है, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है, तो मुझे लगता है कि भारत राष्ट्र में सबसे बड़ा जो सफल कदम होगा, न्याय हित में जो कदम होगा, ये सबसे बड़ा अखबार जो मुखर होकर लिख रहा है और ये से पत्रकार जो आवाज बुलंद कर रहे हैं। आप पत्रकार हैं और लिखने के लिए आप स्वतंत्र हैं और पत्रकार जो महसूस कर रहे हैं वही लिख रहे हैं। लेकिन क्रोकोडाइल, मगरमच्छ के आंसू। हमारे देश में मिट्टी की मूर्ति को साड़ी पहनाई जाती है, लेकिन मणिपुर में चीरहरण किया गया है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को इसमें बहुत गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार को हरकत उठाना चाहिए। तो कहूँगा अनुसुईया उइके वहाँ की राज्यपाल हैं, वो भी मतलब इतनी भावुक हो रही हैं और वो रिपोर्ट भेज रही हैं। वो कह रही है मैं ऐसा हूँ, मैं क्या करूँ। मुझसे लोग पूछ रहे शांति कब आएगी, पीस कब आएगी। अगर राज्यपाल ही वहाँ पर एक अपने आप को निशान महसूस कर रहा है तो आम आदमी की स्थिति क्या होगी आप लोग अंदाजा। वहाँ पर उनके एमएलए ने आज अभी बयान दिया अभी थोड़ी देर पहले कि वहाँ सरकार नाम की कोई चीज बची नहीं है, तो इसका मतलब सरकार फेल हो गई। चैनलों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जो भारत के शासन अध्यक्ष हैं और बहुत ही सक्षम प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें दुनिया देख रही है, उन्हें त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। और मणिपुर की जो अनुसूचित जनजाति समाज की महिलाओं के साथ में अत्याचार हुआ है उसमें दोषी सरकार को बर्खास्त करके उन महिलाओं के साथ न्याय करना चाहिए। यही तो इस देश का अभिशाप है, जातिवादी व्यवस्था, इसी तो कहते हैं। अगर निर्भया के लिए पूरा देश आता है तो इन अनुसूचित जाति जनजाति समाज की जो महिलाएं हैं इनके लिए भी देश को आगे आना चाहिए। देश में जातिवाद तो चरम सीमा पर है। मैं तो क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति समाज से आता हूँ, डेली SC/ST के बीच में काम करता हूँ, हर स्तर पर जातिवाद है, इसमें दो राय नहीं। आदिवासी सांसद क्या कर रहे हैं सर, विधायक क्या कर रहे हैं? मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि उनकी आत्मा जागे और बाबा साहब अम्बेडकर के आरक्षण से वो MP और MLA बने हैं, वो आए और अपने समाज की आवाज को लोकसभा और विधानसभा उठाएं। लेकिन 2024 पर क्या असर होने वाला है इसका? देखिए समय बताएगा।